Hello everyone. Today we are starting the new chapter complex numbers. So complex number start करने से पहले कुछ नंबर सिस्टम एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं हम. नंबर सिस्टम जो आपने पहली से क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आपने पढ़ना शुरू किया नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2 एंड सो ऑन. फिर जब उसमें ज़ीरो इंक्लूड किया तो आपको मिल गया होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जब इन होल नंबर्स में आपने और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड किए, नेगेटिव नंबर्स जिसमें -1, -2 एन इस तरह के नंबर्स थे, तो आपको इंटीजर्स मिला. फिर बारी आई फ्रैक्शन वाले नंबर्स की, जहाँ फ्रैक्शन में p and q, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p by q, वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है. दीज वर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. ओके, इन सब नंबर्स को जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग था, उन्हें कहा गया रैशनल नंबर्स. फिर कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन मिले जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. किस तरह से? जैसे 0.1, 2, 1, 2, इफ आई एम सेइंग दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग, तो ये हो जाता है रैशनल नंबर. फिर इरेशनल कैसे हो गया? 0.12, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2 इस तरह के नंबर. और आपने ये भी पढ़ा कि जो नंबर विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल. इनमें रूट वाले नंबर्स भी आपने पढ़े, √2, √6 एंड सो ऑन. तो इन सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा गया. एंड पूरे के पूरे नंबर मिला के, रैशनल एंड इरेशनल नंबर पूरे के पूरे मिला के क्या कहलाए? दे आर रियल नंबर्स. तो ये सब चीज़ें आपने 10 तक पढ़ी हुई हैं पूरी. अब एक और नई चीज़, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा था क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन इन विच the degree is 2. ओके, आपने पढ़ना शुरू किया उसमें एक फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला मेथड था आपका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a. यहाँ सबसे पहले आप फाइंड करते थे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d विच वॉज b² -4ac. इसके 3 कंडीशंस आते थे, आपको याद होगा ये चीज़. इन कंडीशंस में पहला होता था ग्रेटर दैन 0. अगर b² -4ac इज ग्रेटर दैन 0, तब आप क्या कहते थे उसके रूट्स को? रूट्स आर रियल, इजंट इट? जब ये एंड, इसमें क्या होता था? एंड अनइक्वल. जब इज इक्वल टू 0 होता था, d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 है, b² -4ac जब इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये सब चीज़ें आपको याद होगी, लास्ट ईयर आपने पढ़ी हुई हैं. बट जब लेस देन की वैल्यू आती थी, जब वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 आता था, तो आप लिखते थे दे आर नॉट रियल, है ना. आप ये नहीं लिखते थे कि रूट्स आर नॉट देयर. रूट्स हैं, नॉन रियल है, उसके बाद आपका काम खत्म. उसके बाद आप उस टाइप के इक्वेशंस को देखते ही नहीं थे. बट द मैथमेटिशियंस हैज़ इंट्रोड्यूस, उन्होंने सोचा इसमें भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए. सो इस टाइप की वैल्यू कैसे? लेट अस टेक वन एग्जांपल. आई एम टेकिंग x² + 1 इज इक्वल टू 0. इफ आई एम हैविंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दैट, अब इसे मुझे सॉल्व करना है. इससे पहले अगर मेरे पास x² - 1 इज इक्वल टू 0 है, हम इसे ले लेते हैं x + 1 × x - 1 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से मुझे x की वैल्यूज +-1 मिलती हैं, isn't it? बट यहाँ पे सिंस पॉजिटिव साइन इज देयर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. और जब हम सॉल्व करेंगे, और इस तरह से भी अगर हम बोलें कि x² = -1 रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव नहीं था, तो अगर कोई नंबर रियल नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा?
दैट नंबर विच इज नॉट रियल, उसको नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर का। अब यहां से शुरू हुई कहानी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जैसे हमने पढ़ा कि बाकी सारे सेट्स का रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को पूरा मिला के हमें रियल नंबर मिलता है, इन द सेम मैनर जब हम रैशनल नंबर एंड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को आपस में मिक्स करते हैं, पूरे सारे के सारे नंबर्स, तो द बिगेस्ट सेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सारे जितने भी सेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल नंबर्स भी होते हैं एंड इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। सो लेट अस गो फॉर व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। यहाँ आपने वैल्यू निकाली x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आप x की वैल्यू निकालने जाएं यू विल बी गेटिंग प्लस माइनस रूट ओवर -1। रियल नंबर के टर्म्स में इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू, तो छोड़ देते थे हम वहाँ तक। बट नाउ a scientist Euler has given the number this root -1 as I का एक्चुअली देखो उसका नोटेशन I था, बट इट्स नेम इज आयोटा विच इज द ग्रीक वर्ड। ओके, सो आयोटा उसको नाम दिया गया। एंड वेर एवर वी आर हैविंग द साइन रूट -1, किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास रूट -1 है तो उसकी जगह पे I लिखा जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। I स्क्वायर इज ऑब्वियसली रूट हट जाता है -1। I क्यूब आई एम गेटिंग एज -1 into I which is -I. Similarly, I to the power 4 is I square into I square which gives us 1, isn't it? अब हम जाएंगे I to the power 5 में। I to the power 5 I am getting as what? I to the power 5 में I to the power 4 into I कर लिया, हमको फिर से I मिल गया। देन I to power 6 इसी तरह से आप जाएं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, I square which is -1। देन I to power 7 is I cube, क्योंकि I to power 4 into I to power 3 में उसे ब्रेक करते हैं, and we will be getting it as -I. Similarly, I to the power 8 is equal to 1 again. तो इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक बार I से I to the power 4 तक जो वैल्यूज आती हैं फिर से रिपीट होती हैं। तो इन जनरल वी कैन टेक द कंडीशन, कुछ क्वेश्चंस आयोटा से रिलेटेड हमारे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम ये कंडीशन लेके चल सकते हैं, दैट इज I to the power 4m, I to the power 4 m plus 1, I to power 4 m plus 2, I to power 4 m plus 3 will be equal to what? This term will be equal to, this is 1, this is I, this one is -1 and this is -I। इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमें मिलती है। 4 के मल्टीपल्स अगर हम लेके चलें तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल पिछले टर्म में ख़त्म हो गया। वी आर गेटिंग द वैल्यूज़ लाइक I to power 4m plus 1, I to power 4m plus 3, I to the power 4m plus 1 like that, that is 4m plus 4. Again I'll be getting it as 1, है ना। तो इस तरह से ये चारों वैल्यूज़ आपको मिलती है। आपको कोई भी बड़ी सी बड़ी पावर क्यों ना आए, आप इस तरह से उसे एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग आयोटा। आयोटा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जाती हैं, उसके कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। लेट्स गो फॉर इट। उससे पहले डेफिनेशन ऑफ आयोटा, व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। सो व्हाट टू राइट, an imaginary number is the number which has its square as negative. Okay, the number whose square is a negative quantity is called an imaginary number. Okay,
सो दिस इज एन इमेजनरी नंबर. आपको फिर से पता चल गया कि यू नो दैट √-1 इज इक्वल टू आई, और इस तरह से एक जनरल पैटर्न आपको मिल जाता है उसका. सो लेट अस गो फॉर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. कुछ क्वेश्चन भी हम उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे. लेट अस गो फॉर I to the power 25 फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इमेजिनरी नंबर. जो आपको कंसेप्ट बताया उस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें पहले सबसे पहले 4 का मल्टीपल ढूंढना है. पहला पैटर्न हम जब सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का. सो द फर्स्ट मेथड इज, आपने इसे 4 के मल्टीपल के फॉर्म में एडजस्ट किया तो वी आर गेटिंग I to the power 24 + 1, और वी कैन राइट 6 × 4 + 1. तो 4 का मल्टीपल है, isn't it? I'll be getting I to the power 4 का मल्टीपल होने से हमारे पास क्या बच जाता है? +1 है तो only 1 will left, मतलब I to the power 1 will left with us. Directly we can get this answer. Okay. One more method, if you want to use another method that we can use is, we can write this as I square to the power 12 into I square की वैल्यू -1 होती है हमें मालूम है, into I अगर हमने लिख दिया, I am getting I as answer. This can also be the, या तो आप उसे 4 के मल्टीपल फॉर्म में एडजस्ट करें, नहीं तो I स्क्वायर के डिफरेंट पावर्स में. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर दिस थिंग वी विल बी लर्निंग वन प्रॉपर्टी. यू विल राइट दिस प्रॉपर्टी एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इट इज, अगर मेरे पास 1 I के डिफरेंट पावर्स हैं, I स्क्वायर, I क्यूब, I to the power 4. If I am having 4 consecutive powers of I which are added, I'll always get the answer as 0. कैसे आप सॉल्व करके देखिए ज़रा उसे. I की वैल्यू होती है I plus I square is -1, I cube you are aware of -I, and I to the power 4 is 1. So in that manner we are getting the answer as 0. तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं. Okay, let's go for the next question. We are having the next question as, which is based on this property only. The question is, if I'm having I plus I square plus I cube plus I to the power 2019 if I have taken. So we have to find its value. कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आप इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी आपको बताइए ज़रा. आपको सबसे पहले सर्च करना है कि I का मल्टीपल, दिस इज व्हाट 2019. 2019 4 का मल्टीपल है क्या? नहीं. इसमें क्या आ रहा है आपके पास में? दिस इज I to the power समथिंग 4 to the, इसमें अगर आपने एक और I मल्टीप्लाई किया तब आपको 2020 मिल रहा है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, isn't it? पर उससे पहले, मतलब इसके पहले आपके पास 4 के कितने टर्म्स हैं? अप टू 2016 यू कैन गेट द टर्म्स मल्टीपल ऑफ 4. तो वी कैन एडजस्ट इट लाइक दैट. ऐसा एडजस्ट किया हमने क्वेश्चन को, I प्लस I स्क्वायर से लेके हम I to the power 2016 लिख दिया हमने, एंड देन विल राइट I to the power 2017, I to the power 2000, और जब हमें मालूम है 2018, I to the power 2019, 2016 terms and 2016 terms are the multiple of 4. तो हम 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं and we will be getting the answer as 0. अब हमें इसको सॉल्व करना है 2017. हमें मालूम है कि 2016 4 का मल्टीपल वाला कोई भी टर्म हो तो उसके बाद नेक्स्ट पावर हम सर्च करते हैं. तो दिस विल गिव यू I एंड दिस इज I स्क्वायर, दिस इज I क्यूब, और आपको मालूम है उनकी वैल्यूज क्या होती हैं. दिस इज I -1 माइनस I. सो व्हाट इज योर आंसर? इस तरह से अब इतनी बड़ी वैल्यू को आपने एक प्रॉपर्टी का यूज करके फटाक से सॉल्व कर लिया एंड यू आर गेटिंग द आंसर एज -1. द नेक्स्ट क्वेश्चन of the same type is, if you are having summation of n is equal to 1 to 11, I to the power n plus I to the power n plus 1, इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो द कंसेप्ट ऑफ समेशन यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ.
इससे पहले हमने अलग अलग किया टर्म्स को. आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू 1 to 11 i to the power n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to 11 i to the power n plus 1. सो आपको मालूम है जब इसे आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको 11 टर्म्स लाइन से मिलने हैं. i to power 1 से लेके i to power 11 तक यू विल बी गेटिंग. यहाँ पे i to the power 1 plus i to power 2 up to i to the power 11 you are getting, and plus this is i to the power 1 plus 1 is 2 i to the power 3 up to i to the power 12. तो हमें कोई भी पावर हो हमें उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना. व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हमें ध्यान देना है कि कितने टर्म्स हैं यहाँ पे. हियर देयर आर 11 टर्म्स. 11 है तो 4 के मल्टीपल वाले टर्म्स हटा दें हम. सो फर्स्ट 8 टर्म्स वी कैन रिमूव यूजिंग द प्रॉपर्टी. दे विल गिव अस द आंसर अ 0. अब बचते क्या हैं आपके पास देखिए ज़रा. व्हाट आर यू लेफ्ट विद, बाकी के 3 बच गए. i to power 8 के बाद वी आर लेफ्ट विद i to power 9 प्लस i to the power 10 plus i to the power 11 in this first bracket. Similarly, what about the other one? हमने शुरू करना है छोटे नंबर्स से. और वी कैन स्टार्ट, अगर आपको इतना इसको सॉल्व करने में लेंदी है तो वी कैन स्टार्ट विद द बैक ऑल्सो. फ्रॉम द लास्ट टर्म वी कैन स्टार्ट. हमने यहाँ पे ग्रुप लिया और लास्ट के शुरू के 3 टर्म्स हमने छोड़ दिए. दैट कैन ऑल्सो भी डन. अब इसे उस तरह से लिख लेते हैं हम. देखिए ज़रा, we will be writing 12 terms हैं, all are up to 12. there are 11 terms. again we have to leave 3 terms. तो हम शुरू के 3 टर्म हटा देते हैं, रखते हैं. i स्क्वायर, i क्यूब, i to the power 4 अगर हमने रख लिया, बाकी सबका सम 0 है. हमें मालूम है प्रॉपर्टी से, बिकॉज दे आर 8 एंड कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ i आर देयर. सो यहाँ पे i to power 9 है, विच इज 4 का मल्टीपल प्लस 1. 8 plus 1 is given. So we are getting I here. This is I square, this is I cube, and this is I square is already there, I cube. This is I, this is minus 1, this one is minus I, this again is minus 1, माइनस आई एंड 1. अब इस तरह को इसको सॉल्व करके आपको पर्टिकुलर जो भी आंसर है वो मिल जाएगा. सो इतनी बड़ी वैल्यूज़ का यूजिंग द प्रॉपर्टी यू हैव गॉट द आंसर वेरी इजीली. इसी तरह की आई की बहुत सारी पावर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारे कंसेप्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व, एंड यू कैन गेट द आंसर इजीली. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं. So the next pattern of solving the questions is, the next question I am taking as, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है I to the power 27 minus 1 upon I to the power 35. Okay, this term we have to solve. अब इसे कैसे करें? First of all, we will be writing I to power 27 है, आपको दिख रहा है. I to power 28 is the multiple of 28 is the multiple of 4. तो हमारे पास 3 extra terms are there. So that is applying the condition of I cube. I can write here I cube minus, what about this? 36 is the multiple of 4. तो I am left with 1 upon I here. Again I cube, क्योंकि 36 में उसका previous number 32 होगा and 3 numbers we are leaving. So we are left with I cube. अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें. देखिए क्या मिलता है आपको. यू आर गेटिंग माइनस आई माइनस प्लस अपॉन आई. नाउ यू हैव गॉट वन नंबर हियर. यू कैन राइट, यू कैन टेक LCM और यू कैन राइट इट लाइक दिस. देखिए ज़रा, यहाँ पे आई आपका डिनोमिनेटर में है. यू हैव लर्न वन पैटर्न इन रैशनल नंबर्स. अगर आपके पास 1/√2 होता है, as you know that the decimal expansion of √2 is non-terminating, non-recurring. डिवाइड करने जाएंगे तो it is very lengthy concept. तो उस समय हम क्या करते हैं, उसे rationalize करते हैं. we used to multiply it by √2 and divide also, that is called rationalization. और इस तरह से हमें डिनोमिनेटर में एक नेचुरल नंबर और इंटीजर वी कैन से मिल जाता है हमें, और उसको डिवाइड करना हमारे लिए ईजी होता है. तो वही काम हमने यहाँ भी करना है.
we will be removing I. हमें मालूम है कि I into I is I square and I square is an integer, -1 वैल्यू होती है उसकी. So we are multiplying and dividing it by I. In that manner we will get -I plus I upon I square, which is -1, and in that manner our answer is -I minus I, which is -2I. इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है. So remind this thing, second pattern of I is, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में I आ जाए तो उसे आप उसी I से मल्टीप्लाई करके आप उसे आगे सॉल्व करेंगे. Okay? A sort of rationalization you have to do so that you can get your answer easily. So these were some questions that we have solved for giving the concept of imaginary numbers. The next topic now is, आपको imaginary number अभी समझ में आ गया. So आपने पहले पढ़ा था, जो वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, the complex numbers. आपने पहले बताया मैंने आपको कि जब रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स पूरा मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में. उसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नोटिफिकेशन, वी विल लर्न अबाउट इट. व्हाट अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? लेट अस डिफाइन दैट. लेट अस राइट इट्स मैथमेटिकल कंसेप्ट. सो a number which can be expressed in the form of a plus ib. Just see this thing, okay, where a क्या है? A and B are real numbers, belong to real number. ठीक है? So these type of numbers are called complex numbers. Okay? इसको एक नंबर z से भी रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली इज रिप्रेजेंटेड बाय z is equal to a plus ib. As you know that a and b are real numbers. It is a combination of two parts, isn't it? तो यहाँ पे A को कहते हैं real part and it is represented by REZ, which is equal to A. Similarly, since B is multiplied with I एक imaginary concept है जो real नहीं है. So here, see, listen properly बेटा. यहाँ पे B is called imaginary part of Z of complex number. Okay, imaginary part. तो याद रखिए imaginary part में I नहीं आता. The part, actually A and B are real numbers. We are not talking about the numbers, we are talking about the parts. Okay, so जिस पार्ट में I आ गया वो रियल पार्ट नहीं है. हमने उसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया, एक इमेजिन किया उसे, एंड वी हैव रिटन अ पर्टिकुलर वैल्यू विद इट. तो वो आपका पूरा का पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट है. ओके, रिमाइंड दिस थिंग. एक जल्दी कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि इमेजिनरी पार्ट पूछने से वहाँ पे B into I लिख देते हैं, क्योंकि वी आर अवेयर ऑफ कि B I इज एन इमेजिनरी नंबर. Okay, so some of the concepts of complex numbers we will learning. उसके पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो let us try to see कौन सा complex number है, कौन सा नहीं है. ठीक है, I am writing some examples of complex numbers. This is 2 plus 3i मैंने लिया. The next one is 3√3 minus 7 by 4i. Another term I have taken as 6 and the next term I have taken as 3i. Now see,
The first example, is it a complex number? Yes, obviously you can see that it is containing two parts. One is real, second is a plus ib form में question है. Since this term is in the form of a plus ib, that's why it is complex number. Similarly here also हमने बोला है कि a and b are real numbers. Real can be irrational or rational as well with negative sign, जो भी sign होगा real numbers का. So this is also in terms of a plus ib, in the form of a plus ib, therefore this we can say as a complex number. Let us see this one. What about this? ये क्या दिख रहा है 6? आपके दिमाग में पहले ही नेचुरल नंबर आएगा, फिर ये तो होल नंबर भी है, रैशनल भी है क्योंकि इसको 6/1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इन ऑल ये रियल है, isn't it? अब ये रियल नंबर है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स है? आप देखिए क्या इसे आप a प्लस आई बी के फॉर्म में शो कर सकते हैं? जस्ट सी 6 प्लस 0i अगर मैंने लिखा, isn't it? This can be expressed as 0 into something as 0. So 6 can be expressed as 6 plus 0i. And as you have learned about complex number earlier, आपको मालूम है कि complex number the biggest set which contain real as well as imaginary numbers, isn't it? So 6 क्योंकि एक real number है तो वो complex भी है. Similarly, this 3i can be written as 0 plus 3i. 0 is a real number. It can be written like that. So this is also a complex number. But कुछ नाम दिए जाते हैं इनको, वो ध्यान दीजिएगा. The number which is containing only real part. Okay. जिसमें if I have taken z is equal to a plus ib and first condition I have taken b is equal to 0, that means it is, अगर हमें देखना है 0 into something, we will be removing for solving purpose, solution purpose, we will be getting only a there, है ना? जैसे यहाँ पे बस 6 दिख रहा है. This is called purely real. Okay. If in a plus ib I am having b is equal to 0, so this is called purely real complex number. Second one, if a is equal to 0 is there, purely imaginary. Okay. So इसी तरह हम ज़ीरो के बारे में बात करते हैं. क्या ज़ीरो इमेजनरी है? और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, इसी केस में अगर मेरे पास किसी में टर्म में b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो आयोटा वाला टर्म है आपके पास है वो किसी भी हालत में 0 नहीं है, दैट टाइम वी विल से दैट नंबर एज इमेजनरी नंबर. ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन में कहीं आई दिखता है, इट इज़ नॉट प्योरली. ओके, रिमाइंड दिस थिंग, इट इज़ एन इमेजनरी नंबर. द नेक्स्ट इज, अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ये किस टाइप का नंबर दिख रहा है आपको? क्या ये रियल है? अगर मैंने 0 बस लिखा और आई कैन राइट 0i, तो इस कंसेप्ट से कि b इज इक्वल टू 0 है तो इट इज़ प्योरली रियल. ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट? अगर मैंने a इज इक्वल टू 0 पुट किया, सो अगेन आई कैन राइट 0i, it will be there. So I can show this condition is also fulfilling. So I can say this is purely imaginary as well. What about the third condition? क्या ये 0 के लिए satisfied है? यहाँ imaginary number के लिए क्या कहा गया है आपको? b cannot be 0, but यहाँ तो b 0 आ गया आपको. So 0 is purely real. We can say both. 0 is a specific number that can be said both purely real and purely imaginary. Okay, but it is not an imaginary number. So see this thing, follow the conditions. जब भी objective question में पूछा जा सकता है आप लोगों को इस type के questions, so remind that. Now we will learn about some of the concepts
of complex numbers, some of the properties or related terms. They are very important to learn to solve the complex numbers. जैसे हम simple numbers में भी real number में जो हमने learn किया nearby वही properties कुछ छोड़ के वही properties complex number भी follow करते हैं. So let us go for it. First point is equality. Equality of complex numbers. So what is the meaning of it? If I have taken a plus ib is equal to c plus id, that means two complex numbers are equal. कब होंगे वो कंडीशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं. Then in case if I am having two complex numbers equal, then we will be getting a is equal to c. Real part will be compared with the real one and imaginary part will be compared with the imaginary part. So I'll be getting a is equal to c and b is equal to d. So this is the concept of equality of two complex numbers. So question कैसे पूछे जाएंगे इसमें देखिएगा. First one, find real x and y. इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया. If first question is x plus iy is equal to 2 minus 3i, एक सिंपल सा क्वेश्चन है. Using this property you can directly write the value of x as 2 and y is with the sign that is minus 3. They are real values. The next question I am taking as थोड़ा सा बड़ा. It is 3x minus 5 plus iy is equal to 4y minus 2x plus 3i. अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया मुझे. These are, you can see here we have written real x and y in the question, no? So these are, this one is called as real part, this one is imaginary. Similarly here this part is not containing I, so it is real, and this one is imaginary part. So let us compare them. कंपेयर करने से आपको मिला 3x minus 5 is equal to 4y. This can be adjusted as 3x minus 4y equal to 5. And from here we are getting y is equal to minus 2x plus 3. अब आपके पास दो equations आ गई. You have got two equations. On solving these two equations, you are aware of how to solve them. You can get the values of x and y. इस तरह से आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी आ जाएंगी ऑन कंपेयरिंग. थोड़ा सा और लेवल आगे जाते हैं. इस टाइप का और एक हाथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कैसे इक्वालिटी को यूज़ करते हैं. वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन एज इफ x plus iy the whole cube is equal to u plus iv. Okay, so we have to prove that x upon u upon x plus v upon y is equal to 2 times x square minus y square. Let's go for the solution. Let us see what are we getting as the answer. We have taken x plus iy whole cube is equal to u plus iv. इसे expand करते हैं. एक्सपेंशन से हमें क्या मिलेगा? x cube plus iy cube, a plus b the whole cube का same pattern we have to apply, plus 3x square y
plus 3xy square is equal to u plus iv. जब हमने इसे सॉल्व किया तो what are we getting? We are getting x cube माइनस, जब यहाँ से आप आई स्क्वायर करेंगे you will be getting a value as minus I square as -1. So minus 3xy square. Similarly, this is 3x square yi, and this one give you minus y cube is equal to u plus iv. जब आप इसे सॉल्व करेंगे you will be getting x cube minus 3xy square is equal to u, and 3x square y minus y cube is equal to v. On putting in LHS, you are getting u by x plus v by y is equal to u by x plus v by y is equal to, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है. आप इन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करेंगे, यू आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x square minus y square. In all you are getting the answer as 4x square minus y square, which is your RHS. So इस तरह से इक्वालिटी का आपने यूज़ किया, दोनों तरफ से कंपेयर करी वैल्यू, आंसर निकाला और प्रूफ निकाल दिया. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग in equality of complex number. Some more patterns or applications are there which are related to complex numbers, as we were using in addition real numbers, addition of two real numbers. Similarly, we have to find the addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers also. So let us go for addition. Addition of two complex numbers is what? ठीक है? How to get it? It is just like as we were adding the things. हमने compare करना है, बस इसमें इतना ही difference है. It is containing real and imaginary part both. So if I have to add a plus ib and c plus id, what shall I do? यहाँ फिर से जब हम ऐड कर रहे हैं तो we have to take real parts together and imaginary parts. We will be getting a plus c, which are real parts, and imaginary parts which are containing I are b plus d. So in this way we can add two complex numbers. So addition of two complex number, if I have taken as z1 and z2 two complex numbers, so first condition you are proving that if we add any two complex number we get another complex number, which is closure property. Similarly, it satisfies the commutativity also. z1 plus z2 will give you z2 plus z1. The complex numbers are also associative. कैसा? z1 plus z2 plus z3 will give you z1 plus z2 plus z3. Now if I'll add z1 with 0, I'm getting z1. So 0 is additive identity, isn't it? And the additive inverse of z1. z1 में मैं क्या ऐड करूं? जैसे हम सिंपल नंबर्स में करते हैं कि मुझे आंसर आइडेंटिटी मिले, 0 मिले, so that is minus of z1. So additive
identity of a complex number is its negative. In the same manner, subtraction of two complex numbers, what is it? जैसे हमने ऐड किया वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. So we will write z1 minus z2 where we have taken z1 as a plus ib minus c plus id. Again we will be collecting, opening the bracket and collecting the real parts as we have done in addition also. A plus ib plus minus c and plus I minus d I can write. जैसे हमने एडिशन किया सेम प्रॉपर्टी वी आर अप्लाइंग विथ minus c and minus d. We are getting a minus c plus I common b minus d. This is called the subtraction of two complex numbers. Now let's go for the multiplication of it. Multiplication of two complex numbers is what? Is it different? देखते हैं ज़रा. I have taken again two complex numbers z1 as a plus ib and z2 as c plus id. Let us multiply. On multiplying z1 z2 I am getting a plus ib into c plus id. Okay, let's open the bracket as we used to do for real numbers. A into this whole bracket and IB into the second bracket. तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है देखिए ज़रा. We are getting AC plus I into AD. Similarly I into BC plus, now see this thing, I into I is I square. I square is minus 1 into BD. So let us collect real parts and imaginary. We are getting AC minus BD as the real part and I common AD plus BC as imaginary one. So in this manner we can multiply two complex numbers as well. So you know that. अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा इसमें एक पैटर्न मिलता है हमें, ज़रा ध्यान दीजिए. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा था कि आपने एक सिंपल इमेजिनरी नंबर कैसे लेके चले थे आप लोग. यू हैव टेकन एन इमेजिनरी नंबर इज दैट नंबर विच इज कंटेनिंग नेगेटिव साइन इन इट. जैसे रूट ऑफ माइनस 1 है तो आई कैन राइट रूट ऑफ माइनस 2 ऑल्सो. दैट कैन बी रिटन एज 2 इन कंडीशन को वी आर अवेयर ऑफ फॉर रियल नंबर्स. रूट ए इंटू रूट बी इज वॉट? रूट ए इंटू रूट बी इज root AB. In real numbers we already know this thing. अगर मैंने A को for A and B belongs to R, purely real है अगर A and B, ठीक है. In case A belongs to R है and B is imaginary number. So let us take in place of A, I'll write example से solve कर लेते हैं second case को. I am taking A as 2 and B is minus 3 root. So what will be the value? Root 2 into I root 3 we are getting for minus root 3. Root over minus 3. Okay, this is giving us the answer as root 6 into I. Let us go for RHS. RHS में देखते हैं क्या मिलता है. I am multiplying root AB. A कितना है मेरे पास? 2 and B is minus 3. I am getting the answer as root over minus 6 which is what? I root 6. So both are equal, isn't it? So this property is can be followed for one real and one imaginary number. Let's go for the next pattern. If both are इमेजिनरी तो क्या होगा देखो, फॉलो होती है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं.
आर वी गेटिंग दिस कंडीशन और नॉट? मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया पॉसिबल है, बट आर वी गेटिंग द सेम कंडीशन और नॉट? लेट अस सी. सो वी हैव टेकन द थर्ड कंडीशन एज a को मैंने ले लिया -√2, आई हैव टेकन b एज -3. ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या मिलेगा. आई कैन राइट इन होल रूट -2, और या तो मैं उसे कन्वर्ट कर लूँ. आई विल कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ आई. व्हाट एम आई गेटिंग? दिस इज 2i, √2i actually, and this one is √3i, as you know this condition. Here I into I is what? This is I square, which is -1. -1 into √2 into √3 is √6. I am getting the LHS like that. What about RHS? RHS में हमें क्या मिलेगा? Let us see. हमने अगर दोनों को √2 into √3 किया, यहाँ हमारे पास रूट के अंदर दो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना है हमें. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिला? रूट इंटू रूट माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. आई एम गेटिंग √6 एज आंसर. सो आर दीज टू कंडीशन सेटिस्फाइंग? यहाँ आंसर आपके पास नहीं आ रहा, isn't it? So in complex numbers, multiplication of two imaginary parts is not giving the same answer. इतना आप याद रखिएगा. Otherwise, multiplication of two complex numbers is possible. Again, it satisfies the closure property. In some cases, except these things. बाकी सब cases में वो closure property satisfy करता है, value same आती है उसकी, but in this case we are getting a different value. The next one is division. Division of two complex numbers कैसे किया जाता है? If I am having z1 divided by z2, that means, what is the meaning of it? It is z1 into 1 by z2. The first question, write in standard form. कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? ठीक है. So the first question is 2 minus 3i minus 6 plus 4i. ये क्वेश्चन आपको दे दिया, एक सिंपलेस्ट वन है ये, वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैटर्न्स. इसमें आपको बोल दिया कि फाइंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी फॉर्म. किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर कितना भी मिक्स्ड पैटर्न में दिया है, उसको प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करके फिर उसे एक a प्लस आई बी फॉर्म में लाना इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. तो कैसे करेंगे? जैसे आप जानते हैं, आपने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे एडिशन है, आपको रियल पार्ट्स कलेक्ट करने हैं एंड इमेजिनरी. आपने लिखा 2 माइनस 6, फिर i कॉमन प्लस लगा देंगे एंड लेट अस टेक द साइन -3 -4. तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? -4 -7i. सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक रियल पार्ट है एंड अनदर वन इज इमेजिनरी पार्ट. सो एक्सेप्ट आई ऑब्वियसली. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 minus 3i or 2 plus 3i we can take into 6 minus i. इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब आपने प्रोडक्ट करना है. यहाँ पे देखिए, सो प्रोडक्ट का वही प्रोसीजर जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में एक्सपैंड किए थे टर्म्स. क्या मिल रहा था आपको? 12. फिर जब आपने मल्टीप्लाई किया -2i प्लस 18i एंड सी दिस थिंग. इस समय आप बहुत साइन का ध्यान रखिए. आपको मिल रहा है -3i स्क्वायर. इसको आप डायरेक्टली आई स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1 एंड यू कैन गेट आंसर. अगली स्टेप में क्या मिलेगा आपको? 12. अब ये क्या हुआ? आई स्क्वायर इज -1. दिस इज +3 -2i plus 18i is 16i. So your answer is 15 प्लस 16i. तो इस तरह से आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, जहाँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपको बस दिख रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग इज
I 1 minus I upon 2 minus 5I. अब आपके पास ये क्वेश्चन है, किस पैटर्न में आ गया? Z1 upon Z2 पावर division you have to do. You have to perform the division of two complex numbers. अब उसे कैसे करते हैं? So see this thing जैसे हमने आपको बताया, this is 1 minus I into 1 upon 2 minus 5I is there with you. हमने पिछले बार एक क्वेश्चन किया था, जब भी I आपके पास रहता है तो आप उसे डिनोमिनेटर में I रहने नहीं देना है, आपको बिल्कुल हटा देना है, तभी आपका आंसर आ पाएगा, बिकॉज I इज़ एन इमेजनरी नंबर. आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो उस समय आप क्या करते हैं? एज अ सॉर्ट ऑफ रैशनलाइजेशन आप क्या करते हैं? इसे I से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ना. उसी तरह से आपने जब नंबर्स आपने पढ़े थे उस समय 2 + √3 को सॉल्व करना है, इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, तो किस तरह से करते हैं? वी यूज़ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ रैशनलाइजेशन फैक्टर. वो क्या होता है? जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ रहते हैं, और इस तरह से इसे सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, इज़न्ट इट? सो डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाता है? एक इंटीजर जिससे डिवीजन आपका पॉसिबल रहता है, ईजी रहता है. नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू हियर ऑल्सो. तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है, इसके ऑपोजिट साइन से आप इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो व्हाट शैल यू गेट? बाय विच नंबर वी विल बी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग? 2 + 5I अपॉन 2 + 5I. ठीक है. इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ को दिस थिंग, इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखा जा सकता है. आप इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, आपका समय बचता है उससे. सो वी आर राइटिंग वन नोट हियर. एक सॉल्व करके देखते हैं. इफ आई एम हैविंग A + IB और मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है A - IB से, सो व्हाट शैल आई गेट? ज़रा देखें. द रूल सेम आई एम अप्लाइंग एज पर द रियल टर्म्स. A + B into A - B क्या होता है? A² - B². तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? A² - B की जगह पे IB² मिल रहा है. सो दिस इज A² - I² B². व्हाट इज I²? अगेन -1. तो हमें क्या मिल गया? A² + B². ठीक है. तो यहाँ पे एक नया टर्म भी आपको पढ़ने को मिला. ये A- अगर कोई भी नंबर फॉर, दिस इज सेकेंड नोट वी कैन टेक, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z is equal to A + IB. A - IB जिसे हम लिखते हैं Z⁻, is called the conjugate of complex number. Conjugate of Z. ठीक है. सो एक नया पैटर्न जिसका हमें आगे यूज करना है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन. सो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, किसी भी नंबर को अगर आपको डिनोमिनेटर से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है, उसे एकदम रियल, प्योरली रियल पार्ट में लेके आना है, तो आप उसे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. ओके. सो अब आगे देखते हैं उसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको. कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई किया. आपको रूल देखिए, फर्स्ट नोट आप बहुत ध्यान दीजिए कि डायरेक्टली यू कैन राइट, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग A + IB into A - IB, यू आर गेटिंग A² + B². तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिखी जा सकती है, बार बार मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है. सो हियर आई एम राइटिंग 1 - I, ओके, into 2 + 5I upon A + IB into A + IB into A - IB, which is what? A² + B². A² क्या है? 2² प्लस लगा देंगे, सीधे आंसर लिखिएगा. अब आप ब्रैकेट एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, ये कंसेप्ट आप याद रखिए. नोट आया कैसे वो. सो आई एम गेटिंग द आंसर एज 1 - I into 2 + 5I upon 29. अब आपने वैसे ही जैसे आप मल्टीप्लिकेशन आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था,
उसी तरह से आप टर्म्स का ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। सो ओपन करें ब्रैकेट तो क्या मिलेगा, रियल पार्ट्स हम साथ में लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, रियल इंटू रियल पार्ट विल गिव यू रियल पार्ट, रियल वैल्यू, एंड इमेजनरी इंटू इमेजनरी ऑल्सो विल गिव यू अ रियल वैल्यू। तो मुझे कैसे मिल रहा है 2, अब यहाँ माइनस है, दिस इज प्लस, आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 5। अब एक रियल और एक इमेजनरी पार्ट लेने से हमें इमेजनरी आंसर मिलेगा +5 and this one will give you -2 into I upon 29। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 7 + 3I by 29। But children, remind this thing, this is still not a standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट अलग होता है एंड इमेजनरी पार्ट आपका अलग होता है। तो व्हाट इज इट, हाउ टू राइट इट, हम जैसे इसे लिखेंगे 7/29 प्लस 3/29I and this is your real and imaginary part or complex number. This is called the standard form of. So let us go for the next question. If Z1 is equal to 1 minus I, Z2 is equal to 2 plus 7I। आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2। The another question you can get as imaginary part of Z1 Z2 बार। बार मतलब अभी आपने देखा है कॉन्जुगेट। सो कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, अनदर जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही करना है, बस हमें रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स निकालना है। लेट्स सॉल्व इट, कैसे करें उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट क्वेश्चन वी विल बी फाइंडिंग Z1 into Z2। Z1 into Z2 निकालते हैं, क्या मिलेगा, it is 1 minus I into 2 plus 7I। again let us expand the bracket, क्या मिला 2 plus 7, कैसे मिला आपको मालूम ही है, real into real and plus imaginary into imaginary gives you real part, then plus into -2 into I will give you 9 plus 5I। This is the value of Z1 into Z2। We have got the standard form। आपको क्या पूछा गया है इसमें, they are asking real part of Z1 into Z2 which is what 9। तो your answer is 9। ठीक है, the next question, for next question we will be finding Z1 upon Z2 bar। Z2 bar मतलब conjugate of Z2 हमें निकालना पड़ेगा। What is Z1? Z1 is 1 minus I upon Z2 bar। Z2 कितना दिया हुआ है आपके पास में 2 plus 7I। इसका conjugate क्या होता है, the sign in between gets changed। okay, तो क्या होगा, you will be getting 2 minus 7I। अब आप इसे रैशनलाइज करिए एंड गेट योर आंसर। रैशनलाइज आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल बी गेटिंग 2 plus 7I अपॉन 2 plus 7I ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट। न्यूमरेटर जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है, दिस इज 9। आपको मालूम है 1 minus I into 2 plus 7I ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है। You are getting 9 plus 5I upon denominator में a plus ib into a minus ib is a square plus b square again। You are getting 4 plus 49। So your answer is 9 upon 53 plus 5 upon 53 into। Now see the next question 6, find theta if 2 plus 3I sin theta upon 1 minus 2I sin theta is purely real। आपको purely real वैल्यू निकालनी है।
आपने शुरू में नोट्स में पढ़ा था प्योरली रियल होने से क्या होता है टर्म, इफ a term is a complex number is purely real, that means its imaginary part should be 0, isn't it? तो अभी वही कंसेप्ट करेंगे, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. सो वो जो चीज़ें पैटर्न्स है हर जगह हर क्वेश्चन में वही कुछ गिने चुने पैटर्न्स यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक एंड आप बहुत अच्छे से इसे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव में भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. Solution is, we will take let z is equal to 2 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta. For solving it, we have to multiply it and divide by the conjugate of denominator. This is 1 plus 2i sin theta upon 1 plus 2i sin theta. क्या मिल जाएगा इसके बाद हमें? वी विल बी गेटिंग ऑन सॉल्विंग, न्यूमरेटर सॉल्व किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिलेगा. यू विल बी गेटिंग 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड इन न्यूमरेटर व्हाट विल यू गेट? यू विल बी गेटिंग रियल इंटू रियल करिए, फिर इमेजनरी, इस बार यहाँ दोनों में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपके पास. 3 2 6 एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब हमें ये हो गया हमारा रियल पार्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेजिनरी पार्ट विच इज़ व्हाट? दिस इज 4i साइन थीटा प्लस 3i साइन थीटा. मिल रहा है इतना आपको? Isn't it? You are getting this value. ये आपका, क्योंकि इसमें आयोटा है, दिस इज रियल इमेजनरी पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा इंटू आई अपॉन 1 plus 4 sin square theta, isn't it? अब आपको कहा गया कि it is purely real, that means the imaginary part should be 0. तो you will write z will be purely real if 7 sin theta. अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट यू आर अवेयर ऑफ. इमेजिनरी पार्ट में आप आई लेके नहीं चलते. The term which is multiplied with I will be the imaginary part. 1 plus 4 sin square theta is equal to 0. अगर इमेजनरी पार्ट 0 होगा तभी the remaining one तो हमें प्योरली रियल टर्म मिलेगा. सो इसको सॉल्व करते हैं. जब सॉल्व किया तो हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल टू 0. और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है जनरल सोल्यूशन. कब साइन थीटा 0 होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई where n belongs to z. ये चीज़ें आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही सॉल्व कर ली हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n. ओके, इफ 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n is equal to 1. This is one of the questions जो इन्हीं properties का use करके solve कर सकते हैं हम लोग. The solution is we are having 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n is equal to 1. अब इसे solve करते देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है. फिर से आपके पास फ्रैक्शन में है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको फिर से उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के. अगेन यू विल बी राइटिंग एज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 प्लस आई कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आई. द इमेजिनरी पार्ट विल चेंज इट्स साइन. 1 प्लस आई होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1. द नेक्स्ट स्टेप विल बी, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? Denominator is 1 plus 1 which is 2, and see the numerator. On multiplying the numerator you are getting a plus b the whole square pattern. This is a square plus b square, मतलब i square में -1 हो जाएगा, और we can write it, this is
a square plus b square plus 2ab the power n is equal to 1. जब आपने सॉल्व किया you are getting 1 minus 1 plus 2i upon 2 is equal to 1 whole to the power n is there, and the answer we are getting as I to the power n, which is equal to 1. The value of I to the power n is equal to 1. आपको मालूम है n की वैल्यू I की किस पावर की वैल्यू 1 होती है? You have to find the least positive value of n, है ना? The first power that will be I to the power 4 you are aware of is 1. So इस तरह से जब आपने कंपेयर किया आपको n is equal to 4 मिला. So the required answer is n is equal to. Let's see the next question. If x is equal to minus 5 plus 2 root minus 4, we have to find the value of this polynomial. Okay, अब ये वैल्यू निकालनी है. अगर आपने सीधे वैल्यू पुट करी एंड पावर 4, इट इज़ क्वाइट अ लेंथियर टास्क. तब हम क्या करेंगे? Let us start the solution. We will start with x is equal to minus 5 plus 2. इसको कैसे लिखा जा सकता है? root 4 into root of minus 1. This will give you minus 5 plus 4i, isn't it? Up x plus 5 is equal to 4i, and on squaring what shall we get? X plus 5 the whole square is equal to 4i the whole square. That will give you x square plus 25 plus 10x is equal to minus 16. So अब इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है which is x square plus 10x plus 41 is equal to 0. This will take as equation 1. अब इसका क्या यूज़ करना है? Let's see. इस पॉलिनोमियल से जो भी हमें आंसर मिला we will be dividing this whole term. Division method you are very much aware of, long division method. तो करें इसे divide. We will be getting x square plus 10x plus 41, which divides x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4. Let us divide it. क्या मिलेगा आंसर में? आप देखिए ज़रा इसमें. You will be getting x square then x square plus 10x cube plus 41x square on subtracting. वही प्रोसीजर जो आप डिवीजन में करते आए हैं. 9-10 में आपने बहुत पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है. आंसर क्या मिलेगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x square minus x plus 4 we will write. Then minus x and minus x cube minus 10x square minus 41x. On subtracting again we are getting 4x square plus 40x plus 4. Okay, the next term is 4, that gives us 4x square plus 40x plus 164, isn't it? Let us subtract them. What shall we get? On subtracting we are getting minus 160 remained. इस तरह से डिवीजन हो गया आपको. अब इसका आगे क्या यूज़ करना है? आपको डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी मालूम है. यू आर अवेयर ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू quotient plus remainder. Let's put the value here. We will take this bigger polynomial as px. So we are getting px की वैल्यू हमें निकालनी है ना. px is equal to, this is x square plus 10x plus 41 into x square minus x plus 4 minus 160 is remainder. See equation 1. Equation 1 में x square plus 10x plus 41 की वैल्यू कितनी है? It is equal to 0. We will use this condition to get the answer.
इस तरह से हमें ये पूरा का पूरा टर्म 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड वी आर लेफ्ट विद -160। तो इस तरह से डिविजन परफॉर्म करने से आपको बहुत जल्दी इस टर्म का आंसर मिल जाता है। So these were the question, children, which were related to different patterns. In next class we will learn about geometrical representation of complex number, some more methods, questions related to conjugate, their properties and so on. So we will meet in next class.